अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहाँ से आए हैं आप? मैं जर्मनी से आया हूँ कि जब मुझे पता चला है कि खान साहब जो है वो जलसों का इनकाद कर रहे हैं और मेरे शहर में आ रही है, तो मैंने इरादा किया कि मैं खुद जाकर देखूं। ठीक है कि जब आप जर्मनी से आए हैं, जब आपको पता चला कि खान साहब सबसे पहले आपके शहर आ रहे हैं, तो आपने टिकट करवाई और आप मंडी बहावलदीन पहुंच गए। हाँ जी बिल्कुल। क्या वजह है कि आप इतनी दूर से सफ़र करके यहाँ पहुँचे हैं? वो एक ऐसा हुक्मरान है जो मुल्क और कौम के लिए सोचता है। ठीक है। उसके अलावा जितने भी पहले रहे हैं वो ऐसे नहीं थे। कैसे थे? ना वो अक़वाम मुत्तहिदा में बोल सकते थे और सब चोर और डाकू थे जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है। इमरान खान ठीक है? इमरान खान बहुत ही अच्छा है जो कि इस वक्त ज़रूरत भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कहाँ से हैं? मैं इसी शहर मंडी बौदीन से हूँ। खान साहब ने अपने जलसों का आगाज़ आपके शहर से किया है, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब पाकिस्तान की नहीं बल्कि उम्मा मुस्लिमा की ज़रूरत है, क्योंकि लीडर के पास विजन होता है। लीडर ये नहीं होता कि जी ये मैंने सब्सिडी दे दी है, ये मैंने कर दिया है। लीडर के पास एक विजन होता है, एक मकसद होता है जो इमरान खान साहब के पास है, क्योंकि वो अब इस वक्त कौम को और पाकिस्तान को तमीर कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये अच्छी बिल्डिंग बनेगी। ये नौजवान जो ये बच्चे हैं ये हमारा सरमाया है। हमने जो मुश्किलात देखी है इंशाल्लाह ये लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि खान साहब ने जिस मेहनत से पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, हमने जो मुश्किलात देखी हैं ये बच्चे ये दूसरे आने वाली नस्ल नहीं देखेगी। ये देखें दुनिया में कोरोना की लहर के बाद जिस तरह हालात ठीक किए हैं, जिस तरह कवर किया इमरान खान, पाकिस्तान इमरान खान की वजह से पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। हमारी ग्रोथ रेट जो है वो अच्छी जा रही है, मीशत अपने पाँव पे खड़ी हो चुकी है। ख़ास तौर पे खारजा पॉलिसी जब नवाज शरीफ की हुकूमत में, तो जब हम वो ग्रे लिस्ट में चले गए थे ना फटीफ के, यहाँ तक कि मलेशिया और तुर्की, कतर ने, सऊदी अरब ने हमारा साथ छोड़ दिया था। इमरान खान साहब ने अमेरिका को आंखें दिखाई हैं कि हम आपके लिए किराए की बंदूक नहीं है, हम खुददार कौम हैं। मैं समझता हूं कि हम महंगाई बर्दाश्त कर सकते हैं, बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकते। खान साहब ने हमारी कौम की इज्जत बनाई है, हमको एक नाम दिया है, सो हम इमरान खान से प्यार करते हैं, वो हमारा लीडर है। अच्छा, अपोजिशन तहरीक अदम इत्माद ला रही है कि इमरान खान को हुकूमत से निकाला जाए, इमरान खान की हुकूमत को गिराया जाए, क्या समझते हैं वो कामयाब हो जाएंगे? सर ये बस ये अपोजिशन है ना, आपस में वो कहते हैं ना चलो यार गरम पिट्टू खेल लें, वो पंजाबी में हम गरम पिट्टू खेलते हैं। ठीक है। वो एक गेंद दूसरे को मारता है, दूसरा तीसरे को मारता है, तीसरा चौथे को, बस वो गरम पिट्टू खेल रहे हैं। उनके पास क्या औकात है तरीके में इत्माद की? कहाँ पे वो चोर डाकू ठगों का कबीला, कहाँ पे लीडर इमरान खान? ये कोई मुकाबला है? अच्छा, लोग खान साहब के साथ हैं? जी लोग इमरान खान के साथ हैं, लेकिन एक मैं पैगाम खान साहब को दूंगा कि मैं बड़े मुइशतदानों के सामने, जितना भी बड़ा लीडर उनके सामने मैं आपको डिफेंड कर सकता हूँ, लेकिन मजदूर के सामने डिफेंड नहीं कर सकता। इसलिए खुदारा महंगाई पे जिस तरह भी आप कंट्रोल करें। हमारे ज़्यादातर जो 50% से नीचे लोग गुर्बत का शिकार हैं, उनके लिए किसी हद तक रिलीफ दें, खाने पीने वाली चीज़ों पे उनको दें। ये मेरा खान साहब से मेरी इल्तमास है कि महंगाई पे कंट्रोल करें। मियाँ साहब वापस आएंगे? जी मियाँ साहब आएंगे वापस तबूत में। नहीं कि वो तो कहना कि मैं आऊँगा हुकूमत गिरा देंगे। जी वो आएगा, वो हुकूमत गिरा देगा। जैसे ये बच्चों का खेल है, अगर इतना आने वाला होता तो मुल्क से क्यों भागता? ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। चाचा जी कहाँ से आए हैं आप? दारापुर से। इधर मंडी से ही हैं आप? नहीं, दारापुर से। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि इमरान खान यहाँ आज जलसा आम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे खान साहब के बारे में? खान साहब ने बहुत बड़े काम किया है। दारापुर जेलम से पिंड खान रोड चौधरी फवाद साहब ने, और ये मंडी से सरायलमगीर रोड चौधरी इम्तियाज साहब ने, और नहर का प्रोजेक्ट जो बन रहा है, लोग कह रहे हैं इमरान खान के काम। नहर किसने बनाई? नहर देख लो, यूनिवर्सिटी देख लो, उसके बाद जो ना ग्रिड स्टेशन चौधरी फवाद साहब ने वो जेल में बना दिया है। अभी रोडों का काम शुरू है, जाल बिछ गया है रोडों का। लोग कह रहे हैं कि हम इमरान खान की हुकूमत में कुछ नहीं हो रहा, जो नहीं हो रहा, लोगों की आंखें बंद हैं। और क्या मतलब है इमरान खान करे? हाँ जी, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? आप देखें जिस इलाका पूरा तरक्की कर, मंडी बहावलदीन की हालत को देख ले, जेलम की हालत को देख ले। आप खान साहब के साथ हैं? मैं खान साहब के साथ हूँ। ठीक है। अच्छा, आपने खान साहब का परचम उठाया हुआ है? बिल्कुल।
क्या वजह इतनी मोहब्बत की आप जेलम से यहाँ इधर पहुँचे? ये हमारे लीडर भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, चौधरी फवाद साहब, हम उनका जुलूस लेकर आए साथ। ठीक है, अच्छा क्या कहना चाहेंगे अपोजिशन के बारे में? वो तहरीक अदम इत्मीनाद की बात करते हैं कि इमरान खान की हुकूमत को गिरा दें। अपोजिशन के तो वोट ही नहीं पूरे होते हैं, उन्होंने अदम इत्मीनाद क्या लाना है? 4 बंदे कल जो है उसके देखा है पार्लियामेंट में, उनके बंदे ही नहीं पूरे आए, कोई मतलब अपोजिशन वाला आया नहीं है, ना इनका आपस में इत्तेफाक है। अपोजिशन वालों ने अदम इत्मीनाद क्या लाना है? हाँ, अगर वो 23 मार्च को इस्लामाबाद आते हैं लॉन्ग मार्च लेके, क्या इमरान खान की हुकूमत गिरा लेंगे? बिल्कुल नहीं, बड़ी खुशी से आए, कोई मतलब हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। क्या हुकूमत? इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह इमरान खान की हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहाँ से आए आप? मैं वज़ीराबाद से तशरीफ़ लाया हूँ। क्या मंडी बहावलदीन इतनी दूर से क्या लेने आए? मैं मंडी बहावलदीन इसलिए आया हूँ, आज इस मुल्क का जो वज़ीर आज़म है जिसका नाम है इमरान खान, ये नहायत ही ज़बरदस्त आदमी है। इसकी एक ऐसा विजन, एक ऐसी सोच है जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं। इसकी सोच को मद्देनज़र रखते हुए मुझे पता चला था कि इमरान खान साहब मंडी बहावलदीन तशरीफ़ ला रहे हैं, तो मैं स्पेशल रात को यानी कि सफ़र करना मुनासिब समझा कि मैंने पीएम के विजन की जितनी भी गुफ्तगू है, जितने भी उसके मामला तो बैठ कर फिर सुनना है, क्योंकि ऐसा आदमी इस मुल्क में, इस धरती में कम होता है, क्योंकि ऐसे लीडर माँ कम पैदा करती है। इमरान खान ही वाहिद एक ऐसा लीडर है जो इस कौम को एक नई सोच देगा, एक नई उमंग देगा। अच्छा ये बताएं कि अपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है कि हुकूमत फेल हो चुकी है, हुकूमत नाकाम हो चुकी है, आप क्या समझते हैं? भाईजान, ये सब लोग बातें कर रहे हैं, हुकूमत नाकाम हो चुकी है, हुकूमत फेल हो चुकी है। यार ये देखो तो सही कि इमरान खान जहाँ कहीं भी जाते हैं पूरे पाकिस्तान में काम डेवलपमेंट के शुरू हुए हैं। मैं कहता हूँ अगर हम यहाँ आए हैं तो देखें कि 30 अरब का ये पैकेज दिया गया है मंडी बहावलदीन को। कैसे दिया गया है? ये जो टेक्निकल रसूल कॉलेज था, आज इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। इमरान खान ने इस मंडी बहावलदीन को जितने भी रोड हैं मंडी बहावलदीन के आने के लिए गुजरात को बिल्कुल शार्ट यानी कि सिस्टम में कर दिया है कि यानी कि इनको लिंक दे दिए गए हैं कि यानी कि रोड के आपस में राब्ते, कम्युनिकेशन बिल्कुल आसान हो सके। इमरान खान एक ईमानदार आदमी है, ऐसा ईमानदार आदमी कम पैदा होगा, मगर ये जो लीडर बातें कर रहे हैं नवाज शरीफ और जरदारी, यार इनकी मैं क्या बात करूं, इनका तो नाम लेने से ही तबीयत ख़राब हो जाती है। ये नेले देले की सियासत करते हैं। अगर ये सियासत करते हों तो इस मुल्क में रहे ना भाईजान, इस मुल्क में तो है ही नहीं, ये मुल्क छोड़ कर चले गए हैं। इन लीडरों ने अपनी इस कौम की हिफाजत कैसे करनी है, ये नहीं कर सकते। जो लीडर अपनी कौम की हिफाजत ना कर सकता हो, प्यार ना कर सकता हो, मुल्क छोड़कर भाग जाए, तो उसके साथ क्या बात करनी है? वो लीडर, मैं कहता हूँ कि ये नवाज शरीफ हो या जरदारी हो, यार ये तो इमरान खान की सोच क्या है, इनकी जूती के बराबर भी नहीं है। आप खान साहब के साथ हैं? इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम खान साहब के विजन के साथ हैं, उसकी सोच के साथ हैं। इमरान खान के एक ग्रेट पर्सनैलिटी है और इसके काम भी ग्रेट हैं, यानी कि ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट पीपल एंड ग्रेट वर्क। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू मिस्टर इमरान खान, मैं आपके साथ हूँ।